Hello guys, today we are going to Khatu Sham. सो हम जाएंगे बाय बस। ये है हमारी बस। तो हम बस में बैठ कर के रात का सफ़र का आनंद लेते हुए खाटू श्याम जाएंगे। ये हमें अबोर से लेकर के रिंगस तक बाय बस जाएंगे और देन नेक्स्ट हम टैक्सी यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं, क्या होता है हम पूरे जानकारी देते रहेंगे। रिंगस पहुंचने के बाद ये है टैक्सी। तो 50 रुपीज़ पर पर्सन ये टैक्सी आपको खाटू श्याम तक लेके जाएगी। तो ये जनवरी 2 का वीडियो है जो हमने शूट किया था वहाँ पे। वहाँ उस टाइम बहुत धुंध थी, तो आप जैसे देख सकते हैं बहुत। हम जा रहे हैं अभी होटल की ओर। तो यहाँ पे होटल 300 से 1500 तक मिल जाता है। तो आप होटल किसी भी रेंज में ले सकते हैं। इतना क्राउड देखने को नहीं मिला जितना हम रील्स में देखते हैं। तो हम निकल पड़े दर्शन के लिए, कुछ फूल लेकर के और मोर पंखी लेकर के हम जा रहे हैं अभी दर्शन के लिए। तो इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था जितना हम रील्स के अंदर देख रहे थे। आगे चलते हैं, क्या होता है आपको अपडेट देते रहेंगे। हम पहुंच गए हैं जहाँ पर जाली लगी हुई है, जहाँ से एंट्री होती है, जहाँ पे लाइन स्टार्ट हो जाती है, जो लाइन डिवाइड हो जाती है। 7 से 8 आई थिंक लाइन है वहाँ पे। जिसने पास में से दर्शन करने हैं तो वो 1 और 2 सेकंड लाइन में लग सकता है। और देन अगर 13 पौड़ी से दर्शन करते हैं तो वो 13 पौड़ी से लास्ट वाली लाइन में लग सकते हैं। तो आगे चलते हैं, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपसे शेयर कर देंगे। हमने सेकंड लाइन में रह कर के बाबा जी के दर्शन किए। पहली लाइन वीआईपी लोगों के लिए होती है, तो हम वीआईपी नहीं थे। सेकंड लाइन में एंटर किए और चल पड़े बाबा जी के दर्शन के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं बीच वाली लाइन में कोई भी नहीं है, बिल्कुल वो फ्री है। आप अगर कोई घर से बड़ा बुजुर्ग आता है तो आप इस लाइन से जा सकते हैं। फूल देखिए गाइस कितना प्यारा है। ये देखिए गाइस, हम पहुंच गए हैं बहुत ही नज़दीक।
आगे यहाँ से एंटर होने के बाद बिल्कुल श्याम बाबा जी आपके सामने होंगे और सामने से उनके जहाँ से हम दर्शन करते हैं वो वाली जगह सामने ही दिख जाएगी। आपा मैं तो को आज ही कर लिया सारो ही 13 कोड़ी फिर एक चक्कर और हां ये की कोनी है ये देखिए हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो ये 13 पौड़ी जहाँ से हम चढ़ते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो मेरी वाइफ वीडियो कॉल पे लगी हुई थी तो फैमिली वाले को भी दर्शन करवाना बहुत ज़रूरी था। तो हम बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए हैं। और ये गुड़िया ठुई चढ़ानी हो रही। चलिए हम आपको यहीं से दर्शन करवाते हैं। ये रहे बाबा जी, आप भी दर्शन कर लीजिए। सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा थी तो 1 मिनट तक भी दर्शन नहीं करने दे रहे थे तो आगे आगे भगा रहे थे। तो बाहर निकलने के बाद हम ये पेड़ दिखा जिस पे लोग डोरी बांध रहे थे। तो पूछने के बाद पता चला कि यहाँ पे आप अपनी मन्नत मांग सकते हो जो भी आपके मन में है। तो हमने भी डोरी बांधी। तो उसके बाद क्या होता है बताते रहेंगे आपको। मेरी आवाज सुन रहे साथ के साथ वाला विजेंद्र मंदिर के सामने पूछताछ करने भी आपका इंतजार कर रहा है। आप जहाँ कहीं भी मंदिर के सामने पूछताछ करने पहुंचे। डोरी बांधने के बाद हमने ली सेल्फी और निकल पड़े दोबारा 13 पौड़ी की ओर से दर्शन करने के लिए। हम जा रहे हैं अभी। क्राउड बिल्कुल नहीं था और हमें दर्शन आधे 1 घंटे के अंदर अंदर हमें दर्शन हो गए थे। तो उसके बाद हमने सोचा कि 13 पौड़ी के भी आज ही दर्शन कर लेते हैं। हम निकल पड़े दर्शन के लिए 13 पौड़ी और की ओर से। सो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं 13 पौड़ी और की ओर से कैसे क्या दृश्य रहता है। हम सुबह सुबह करीबन 6 से 7 के बीच हम निकल गए थे दर्शन के लिए। तो क्राउड काफ़ी कम था तो इस वजह से जैसे ही हम एक चक्कर लगा कर आए, सेकंड बार हम जब 13 पौड़ी की ओर से जा रहे थे तो हमें क्राउड थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ नज़र आया। तो आगे चलते हैं 13 पौड़ी की ओर से, आपको भी दर्शन करवाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।
भाई 13 पौड़ी मार्ग किसी में भी तीनों ही आया। चल चल ये देखिए गाइस, हम पहुंच गए हैं 13 पौड़ी की ओर। तो ये है 13 पौड़ी, जहाँ से हम सीधा सीधा बाबा जी के दर्शन करेंगे। चलो चलो। सो यहाँ पे वीडियो नहीं बनाने दे रहे हैं, तो सबको रोका जा रहा है। तो हमने फिर भी चुपते हुए बना ली है वीडियो। भाई ने हमें मना कर दिया था, तो हमने यहाँ से वीडियो बनाने की कोशिश। 13 पौड़ी से दर्शन करने के बाद हम पहुँच गए हैं एक शॉप पे, जहाँ से हमने घर के लिए प्रसाद लेना था। तो अभी हम प्रसाद लेंगे यहाँ से। प्रसाद लेने के बाद हम निकल जाते हैं खाटू श्याम के मुख्य द्वार पर। तो हमने ऑटो लिया, ऑटो से हम जा रहे हैं। तो आगे चल कर के क्या होता है हम आपको बताते हैं। यहाँ से पुलिस वाले ऑटो नहीं जाने दे रहे थे, तो हमने मुख्य द्वार तक पैदल ही जाना सही समझा। तो हम पैदल हो गए थे। ज़्यादा दूर नहीं था, 1 किलोमीटर था। हम पैदल मुख्य द्वार तक रास्ता तय किया, मौज मस्ती करते गए और देन हम मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। चलते हैं। आया समोसा आया। मुख्य द्वार तक पहुँचते पहुँचते बीच में आ गई ऊँट सवारी। तो मेरी बीवी ने कहा तो ऊँट सवारी करनी है, तो मैंने भी झट से बोल दिया कि चलो। बीवी को काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि वो पहली बार ऊँट पर बैठी थी।
ऊँट सवारी करने के बाद हमने मुख्य द्वार पर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की, आप देख सकते हैं। फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद मुख्य द्वार के सामने ही एक हाथ में जो कृष्ण जी के हाथ में बांसुरी है, वहाँ हम चलते हैं। तो वहाँ जा कर के हमने वीडियो शूट किया और देन कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की। फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद हम चल पड़े टैक्सी ले कर के रिंगस, जहाँ पे हमने बस पकड़नी थी। तो कुछ गाड़ी में फ़न करते हुए हम जा रहे थे। तो चलते हैं हम रिंगस की ओर। आज बस रात को 8 बजे थी। हम इन दोनों से बहुत बातें की और बहुत मन खुश हुआ इनसे बात करके। आप भी सुनिए। हम भी टाइम पास ही करते। अच्छा, शादी में टाइम पास के लिए किया है। और क्या जाएगा तो साथ में, सही बात कुछ है। नहीं जाएगा। सब कुछ यही रह जाएगा। बंदी आता है तो ऐसे ही जाएंगे। खुले हाथ जाएंगे। मेरे माँ बाप भी क्या ले आएंगे, पूरे प्लॉट को बेच के बाकी है। क्या रह गया? कुछ नहीं है। 4 प्लॉट तो जा 50-50 दिला। बेच दिए अभी वो? आज के 40 साल पहले ही बेच दिए। अच्छा, उन्होंने बेचे? आपने? नहीं, उन्होंने। बस काफ़ी लेट थी, अच्छा, तो बेच के हम फिर- यहीं समाप्त करते हैं अपना सफ़र। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।